हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ एक और नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। और इस बार ना मैं एक ऐसी जगह पर गई जो कि वर्ल्ड फेमस तो है ही, लेकिन वो जिस लिए फेमस है वहाँ पे सच में जाने पर पीस मिलता है ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे सच में वहाँ की हवा में ऐसा लगा ना, सच में वहाँ पर पीस है। वो जगह कौन सी है तो थोड़ा सा तो हिंट मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। स्टेशन हम आ चुके हैं और वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा इस वीडियो में कि हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम गया आ चुके हैं। और गया क्यों फेमस है आप में से कई लोगों को ज़रूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे कहा है वर्ल्ड फेमस। यहाँ पर माता सीता ने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था, और इसीलिए हर साल पितृ पक्ष की अमावस्या पर यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। और इससे जुड़ी एक कहानी भी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे जाके। तो पहले यहाँ पर आप देखिए होटल में वो रूम जो हम लोग ने लिया हुआ था, छोटा सा ही था लेकिन काफ़ी अच्छा रूम था। और गर्मी में एसी वाला रूम मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग को मिल गया, जो बहुत अच्छी बात थी। और साथ ही साथ थोड़ा सा रेंट भी इसका ज़्यादा ही ले लिया था। गया मुझे थोड़ा इस मामले में मुझे थोड़ा महंगा लगा। और फिर हम आसपास पता करने के लिए गए किसी होटल में कुछ अच्छा खाना पीना खाने के लिए। तो पास में ही था हमारे होटल से, करीब 4-5 कदम की दूरी पर ही था ये वाला प्रमोद होटल था कि रेस्टोरेंट था, आई डोंट नो। बट वहाँ पर खाना बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा महंगा भी था। तो वहाँ पर हमने गया का या बिहार की फेमस मिठाई जो है अनरसा, वो खाया। साथ में कचौड़ियाँ खाई जो बहुत टेस्टी थी। और फिर हम एक जगह और हम आगे गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा था। फिर हमने लौटते वक्त अपने घर के पास ही, अपने होटल के पास ही देखा कि वहाँ पर भूजा भूजा जा रहा है, तो हमने वो भी ले लिया। और होटल में आके हम लोग खाए भी थे और बहुत टेस्टी था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग तैयार हो गए। चाय है हमारे हाथ में, चाय पी के हम लोग नेक्स्ट डे तैयार हो गए। हमने पता किया कि आसपास में क्या है। तो 2-3 चीज़ें काफ़ी फेमस थी और हमने सोचा भी नहीं था। तो वहाँ पर है हमारे इंडिया में 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से एक शक्तिपीठ गया में भी था जिसका नाम है मंगला गौरी शक्तिपीठ। और जब हमने गेट देखा ना तो हमें समझ में नहीं आया कि कितना अंदर जाना है, लेकिन ये तो काफ़ी अंदर था, पर अच्छा लगा। माता की अगर अनुमति हो तो हम कहीं भी जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। कितनी भी ऊंचाई पर ऊपर फिर भी हम दर्शन कर ही पाएंगे। तो यहाँ पर कमेंट में सब लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर हमने मंगला गौरी शक्तिपीठ जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। और उसके बाद हम निकल पड़े एक दूसरी जगह जो कि सच में वर्ल्ड फेमस है, माता सीता जी की स्टोरी से रिलेटेड, उस नदी को देखने के लिए जो जहाँ पर उन्होंने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। और फिर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, मंगला गौरी शक्तिपीठ जो है ना, वो अपने इंडिया में 18 महाशक्तिपीठ है जिसमें से एक है। तो यहाँ पर हम फाल्गु नदी के पुल से निकल रहे हैं और वहाँ पर एक सीता कुंड आता है, जहाँ पर कि सीता माता जी का मतलब मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले एंटर करेंगे तो सूर्यदेव का मंदिर आता है, और फिर कई सारे मंदिर ऐसे बने हुए हैं। फिर नदी के पास हमने देखा था कि वहाँ पर एक टेम्पल है सीता जी से ही रिलेटेड, जिसमें कि राजा दशरथ जी का ऐसा हाथ बना हुआ है, और इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे उन्होंने ये बताया है कि माता सीता ने उनका पिंडदान किया है। तो अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। अगर आप गए हैं नहीं देखे हैं तो एक बार और जाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे सच में वहाँ पर पीस मिला, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत शांति है। फिर मैं उस जगह पर मैं देखना चाहती थी। कहा जाता है कि फाल्गु नदी जो है वो एक शापित नदी है, क्योंकि माता सीता जी ने पिंडदान जो किया था तो राम जी और लक्ष्मण जी के एब्सेंस में किया था, क्योंकि वो लोग टाइम से नहीं पहुंच पाए थे। और ब्राह्मण ने कहा था कि टाइम बीता जा रहा है, इतने ही टाइम में आपको पिंडदान करना है। तो उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को और जो फाल्गु नदी है, तुलसी माता है, और साथ ही साथ जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक
वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, इन चारों को साक्षी मानकर पिंडदान दिया था। और जब राम जी और लक्ष्मण जी आए तो उन चारों से सीता जी ने कहा था बताने के लिए, तो जिसमें से केवल वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ था जिसने कहा था कि माता सीता जी ने पिंडदान किया। बाकी ब्राह्मण ने और फाल्गु नदी ने और तुलसी जी ने मना कर दिया था, नहीं स्वीकार किया था। तो इस वजह से फाल्गु नदी शापित है। और कहा जाता है कि फाल्गु नदी में जल तो है, पानी तो है, लेकिन वो ऊपर से पूरा बालू जैसा ही है। तो यहाँ पर मैं उसी साक्षी को देखने के लिए आई हूँ और उसकी साक्षी बनी हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर देखिए, ये बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। और जब मैंने देखा ना तो मैं भी एकदम से दंग रह गई कि स्टोरी ऐसे ही नहीं बनी हुई, सच में ऐसा है। तो यहाँ पर तो ये देखिए ये फ्रेंड, यहाँ पर ही वो टेम्पल है। इसमें अंदर वीडियो लेने के लिए मना किया था, मैंने दूर से ही थोड़ा सा वीडियो लिया था। वहीं पर वो टेम्पल है फाल्गु नदी के ही तट पर, जहाँ पर राजा दशरथ जी का हाथ बना हुआ है। और ये देखिए पूरा बालू है, पूरा बालू है। और यहाँ पे खुदाई जैसा किया हुआ है, जहाँ पर मंदिर का जो पुजारी रहते हैं या जो भी रहते हैं वहाँ पर आसपास, वो इसी में से जल लेकर जो सीता कुंड जो बना हुआ है टेम्पल, वहाँ का पूरी धुलाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना गहरा इसकी खुदाई की हुई है। और वहाँ पर देखिए जल है, और वहाँ से वो बाल्टी बाल्टी से जल निकालता है और जाकर ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, यहीं से जल लेकर फिर जो मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करता है। तो फ्रेंड ये देखकर तो मैं एकदम ही दंग रह गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने देखा इस जगह को, मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर फ्रेंड इसके तट पर ही बना हुआ है विष्णुपद टेम्पल। और विष्णुपद टेम्पल, इसके बाद हम लोग विष्णुपद टेम्पल गए थे और वहाँ पर विष्णु जी का मतलब जो भगवान बने हुए हैं, लेकिन अंदर वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए जाने के लिए उसने मना कर दिया था, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पर पापा भी कुछ बोल रहे हैं और वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे थे हम लोग को कि ऐसा ऐसा हुआ था स्टोरी, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड इसके बाद हम लोग चले गए थे विष्णुपद टेम्पल। और विष्णुपद टेम्पल भी बहुत अच्छा टेम्पल था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद काफ़ी रात हो रही थी और वो थोड़ा एरिया ऐसा है कि फिर ऑटो वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी दर्शन किए विष्णुपद टेम्पल का, पर अंदर में वहाँ पर मोबाइल ले जाने से मना कर दिया। मैंने वहाँ पर बोला भी था कि मुझे वीडियोस बनाना रहता है, मैं यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, पर उन लोगों ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर हम सभी माता रानी के दर्शन किए और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए विष्णुपद टेम्पल के लिए। तो ये है फ्रेंड विष्णुपद टेम्पल की सीढ़ियाँ, जहाँ से चढ़ते चढ़ते हम लोग टेम्पल पहुँचे थे। और अंदर से टेम्पल कुछ ऐसा है, लेकिन इसके आगे जो टेम्पल है ना, वहाँ पर हम लोग को जाने को नहीं मिला, मोबाइल ले जाने को नहीं मिला। सॉरी, जाने को तो मिला, मोबाइल नहीं ले जाने को मिला। और फ्रेंड वहाँ पे ना वट वृक्ष जो है ना, वो उसी समय का वट वृक्ष वहाँ पर बना हुआ बहुत ही बड़ा था। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे बड़ा वट वृक्ष मैंने वहीं पर देखा है। वो बहुत ज़्यादा घना था और वो ही वट वृक्ष वहीं वट वृक्ष है जिसको वरदान मिला था। माता सीता जी ने कहा था कि तुम खूब ज़्यादा फलोगे फूलोगे। तो फिर हम लोग आकर खाना खाए, खाना खा के फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे यहाँ पर हम निकल पड़े हैं उस जगह के लिए जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को शांति मिली थी। और इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस है। ये 2 रीज़न से वर्ल्ड फेमस है, एक माता सीता जी के कारण जो काफ़ी पहले ही से प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध जी के लिए, जिनको यहाँ पर आकर पता चला कि एक्चुअल में जो पीस है वो हमारे अंदर है। तो यहाँ हम आ चुके हैं बोध गया। और फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, बोध गया में ना विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। और कुछ उतना अच्छे से हम लोग बोध गया को नहीं घूम पाए, हमारे पास टाइम कम था, पर जितना भी मैंने घूमा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड बोध गया में ना मैं आपको क्या बताऊँ, बोध गया में लगता है ना कि एक अलग ही जगह आ गए हैं। वहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में है, इतना अलग जगह है वहाँ पर। और बोध गया को अगर आपको घूमना है ना, तो आप यहाँ पर ठंड के टाइम में आइए।
ठंड के टाइम में आप सुबह 10-11 बजे निकलिए और शाम के 4-5 बजे तक पूरा बोध गया आप घूम लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टेशन आते हैं, स्टेशन के पास आपका होटल है, तो आपको बोध गया के लिए 17-18 किलोमीटर लगेगा जाने में। तो इसलिए वहाँ पर 2 आवर्स आने जाने का आप लेकर चलिए और फिर घूमने का अलग। तो बोध गया और वहाँ पर अंदर टेम्पल जो है तो वो भी एकदम पीसफुल टेम्पल था, बहुत अच्छा लगा। अंदर में हमने जाकर बुद्ध जी का जो मतलब उनकी प्रतिमा को देखा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वो इतना दूर था और हम लोग को थोड़ा जाते जाते लेट हो गया था, इसलिए हम लोग को लौटना भी था। और फ्रेंड उस जगह पे ना जो मेन टेम्पल है बोध गया में, वहाँ पर भी हम लोग को मोबाइल ले जाने के लिए मना कर दिया था। वहाँ पर मोबाइल जो है उसको वहाँ पर ही देना पड़ता है, फिर लौटते टाइम में उसको लेते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग वहाँ पर, तो ये देखिए ये है फ्रेंड वहाँ का टेम्पल, और यहीं पर मोबाइल ले लिया था, क्या ही बोलूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरा देखा टेम्पल को, जो बहुत अच्छा लगा, और लगा कि इसके लिए एक दिन पूरा चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे यहाँ पर एक सरोवर बना हुआ है, वो मैं नहीं देख पाई थी। नेक्स्ट टाइम होगा, कभी जाना होगा तो ज़रूर देखूँगी उसको जाकर। तो ये टेम्पल के बाहर का है पूरा, जो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। टेम्पल तो वैसे भी खूबसूरत होता ही हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। और फिर हम लोग पूरा बोध गया टेम्पल, ये देखिए महाबोधि टेम्पल है। फिर हम लोग घूमने के बाद अपने होटल के पास आ चुके थे। वहाँ पर हमने, आपको बता दूँ, हम लोगों ने वहाँ पर मारवाड़ी वासा में खाना खाया, और आप लोग भी आइएगा तो मारवाड़ी वासा में ही खाना खाइएगा। बस मेरा मुंह इसलिए बना हुआ है कि बाहर भी आओ तो वही रोटी सब्ज़ी दाल भात खाओ, लेकिन खैर खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग घर आ गए और हम लोग तैयारी कर लिए थे ट्रेन पकड़ने की, क्योंकि सुबह सुबह हमारी ट्रेन थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और बताइएगा आप लोग को ये जगह कैसी लगी। और फिर अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो एज ए टूरिस्ट आप इस जगह को घूमने के लिए जाइए, क्योंकि एक जगह अपने आप में काफ़ी